बोलिए शांतिनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। समय संस्कृति संवर्धक आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य महामना मणिराज प्रमासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य अरसागर जी महाराज की जय जय। अहिंसामयी जैन धर्म की। भव्यजनों, हम विराजे हैं झारखंड प्रदेश की सुप्रसिद्ध नगरी, जो डायमंड, ब्लैक डायमंड नगर के नाम से जाना सिटी के नाम से जानी जाती है, धनबाद नगर के धैया उपनगर में, जहां निर्मित हुआ है परम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से एक नवनिर्मित जिनालय, जिसकी प्रतिष्ठा होनी है 19 से 25 जून तक, जिसके प्रतिष्ठाचार्य हैं बाल ब्रह्मचारी श्रद्धेय भैया अशोक जी, भैया अभय जी, ये सब आ चुके हैं और इनके समक्ष हम विराजमान हैं। हम विराजमान हैं परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मणिराज प्रमासागर जी महाराज, जो गुणायतन प्रणेता, संघ का समाधान प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक एवं संप्रेरक समय के रूप में शंभू जगत में विख्यात हैं, जिनकी वाणी को सुनकर के, जिनकी श्री मुख से अपनी शंकाओं के समाधान सुन करके हम अपने जीवन को धन्य करते हैं, अपने जीवन की जिजीशा को उन्नत करते हैं। आज हम पुनः इनके चरणों में उपस्थित होकर के अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करना चाहते हैं। साथ ही वे लोग जो पारस चैनल के माध्यम से हम शंकाओं के समाधान प्राप्त करके जीवन को धन्य कर रहे हैं, उन सबका आप सबका मैं वंदन करता हुआ आप सबको गुरुदेव के चरणों से संबद्ध करने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं गुरुदेव का शुभाशीष हमें प्राप्त हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। शुरू कर दूं सीधा ऑनलाइन। परम पूज्य गुरुदेव हिसार हरियाणा से सुमित गर्ग एक बड़ी उलझन वाला प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। वे कहते हैं, गुरुदेव, सनातन और जैन धर्म का मूल सिद्धांतों में एक कर्म है, एक सिद्धांत है कर्म। क्या हम पिछले जन्मों के कर्म और व्यवहार अगले जन्म में लेकर जाते हैं? यह हम कैसे मान लें कि यह सारा खेल कर्मों का है? हमें क्या पता हम पिछले जन्मों के कर्मों का भुगतान कर रहे हैं? सामने वाला हमें अगर दुख दे रहा है तो क्या हम उन दुख और कष्टों को मानकर सहते रहें कि पिछले जन्मों का कर्म का भुगतान हो रहा है? हमें इस जन्म के लगभग सारे बुरे कर्म याद होते हैं, लेकिन पिछले जन्मों का याद नहीं। अगर यह सही है तो कर्मों का खेल तो अनंत दौर में कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि आम जीवन में तो न चाहते हुए भी कर्म जरूर बनते हैं कि हमारे इस जीवन में जो पूरे कर्म हो गए हैं, जो माफी लायक, वो माफी लायक हैं क्या? अंदर की आत्मा से माफी मांगने से ये समाप्त हो सकते हैं क्या? बहुत बहुत अच्छा सवाल। कर्म सिद्धांत को रेखांकित करता हुआ उत्पन्न हुआ। सबसे पहले मैं आप सबसे कहूं कि कर्म सिद्धांत को जानने के लिए, कर्म सिद्धांत पर भरोसा करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। जगत जीवों के प्रति अपनी दृष्टि को दौड़ाने भर की देर है। इस दुनिया में हम देखते हैं, कोई सुरूप है, कोई कुरूप है, कोई विद्वान है, कोई अज्ञानी है, कोई धनी है, कोई निर्धन है, कोई विकलांग है, कोई शकलांग है, कोई मूक है, कोई बधिर है, और कोई सर्व साधन संपन्न है। लोक में फैली इस विषमता का आखिर कोई तो कारण होगा। ये क्यों है? इसके पीछे अगर किसी वैज्ञानिक से बात करें तो वो कह सकता है कि इसके पीछे व्यक्ति के जीन्स का अंतर हो सकता है, डीएनए का प्रभाव पड़ सकता है, या और कोई आनुवांशिक असर हो सकता है। ये तो केवल बाहरी है। इसके भीतर का कारण तो कोई ना कोई है, और जो कारण है वही कर्म है।
किसी व्यक्ति का जन्म अमुक व्यक्ति के घर में ही क्यों हुआ? ये भी तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण है। इसे हम अनुमान लगाकर जान सकते हैं। कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता। आज लोगों के पास दृश्य कारण जरूर दिखते हैं, पर हर दृश्य कारण के साथ कुछ अदृश्य कारण भी होते हैं, जिसकी तरफ लोगों की दृष्टि कम जाती है। जब हम उस तरफ देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये भी हमारे जीवन का एक बड़ा हिस्सा है और इसका भी हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि हमारे जीवन के निर्माण में कर्म की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब दूसरी बात कि हमारे जीवन में जो कुछ घटता है, क्या वह सब कर्मों के कारण ही घटता है? अगर हम स्थूलतया कहें तो ऐसा कह सकते हैं, लेकिन गहराई से विचार करें तो इसमें थोड़ा संशोधन अपेक्षित है। हमारे जीवन में जो कुछ घटता है उसमें कर्मों का कुट होता है, लेकिन जो कुछ घटता है वह सब केवल कर्मों के कारण ही नहीं होता। कर्मों के साथ और भी अनेक कारण होते हैं। कर्म है, दैव है, भवितव्य है, पुरुषार्थ है, संयोग है। अनेक अनेक कारण मिलने से किसी कार्य की उत्पत्ति होती है। इसलिए एकांत से ये कहना कि सब कुछ मेरे कर्मों के कारण ही होता है, ये अच्छी बात नहीं है। कर्म की बड़ी भूमिका है, लेकिन कर्म के साथ अन्य अनेक और भी कारण होते हैं और वे सारे कारण मिलकर ही किसी कार्य को निष्पादित करते हैं। स्वयं कर्म भी अपना अकेले फल देने में असमर्थ है। कर्म अपना फल द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आश्रय से देता है। यदि कर्म के अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव न हो तो कर्म की ताकत कमजोर पड़ जाती है और कर्म के अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव के होने पर उसकी ताकत और अधिक बढ़ जाती है। तो कर्म के साथ अन्य अनेक कारक हैं। यदि उन कारकों को भी साथ जोड़ा जाए तो हम कर्म के साथ बहुत बड़ा बदलाव भी घटित कर सकते हैं। अब रहा सवाल आपका ये कि हमारे जीवन में भी जो कुछ किसी के द्वारा दुख दिया जा रहा है, इसे हम पूर्व जन्म का फल मानकर स्वीकार लें या कुछ और करें। देखिए, मन को शांत करने के लिए, अपने चित्त को स्थिर बनाए रखने के लिए, समाधान पाने के लिए एक बड़ा अच्छा मंत्र है कि हमारे साथ किसी ने कोई दुर्व्यवहार किया और हम उससे परेशान हो, उसकी अपेक्षा ये सोच लें हमारा अकाउंट सेटल हो रहा है। निमित्त तो है, बिना निमित्त के कोई काम नहीं करता। कर्म एक निमित्त होता है, तो उस कर्म के निमित्त से प्रेरित होकर के वो कुछ किया सो किया। हो सकता है उस कर्म के निमित्त के अतिरिक्त अन्य कोई भी निमित्त आ जाए, लेकिन उस कर्म को काटने का एक ही निमित्त है, वह है तत्व ज्ञान। और उस समय यदि हम ये सोच ले कि ये हमारा पुराना हिसाब किताब का चुकता हो रहा है, तो हम नए कर्म के बंध से बचेंगे और पुराने कर्मों को झड़ा लेंगे। क्योंकि ऐसा सोचने से हमारे मन की आकुलता दूर होगी, मन में क्षमता होगी और समता से कर्म झड़ते हैं, आकुलता से कर्म बंधते हैं। तो नए कर्म के बंध से बचने के लिए और पुराने कर्म को झड़ाने के लिए इससे अच्छा रास्ता क्या है? तो सेटल कर ले और अपने जीवन को उस दिशा में मोड़ने का प्रयत्न करें, तो हम अपने जीवन में बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं। आपके प्रश्न का अगला पक्ष था कि ऐसा करेंगे तो कर्मों का कभी अंत ही नहीं हो सकेगा। आखिरी 2 पैरा पढ़ो तो लास्ट का, क्योंकि आम उसके ऊपर अगर यह सही है तो कर्मों का खेल तो अनंत दौर में कभी समाप्त नहीं। उसके ऊपर वाला
हमें इस जन्म के लगभग सारे बुरे कर्म याद होते हैं, लेकिन पिछले जन्मों का याद नहीं। अगर यह सही है तो कर्मों का खेल तो अनंत दौर में कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि आम जीवन में तो ना चाहते हुए भी कर्म जरूर बनते हैं। क्या हमारे इस जीवन में बुरे कर्म हो गए हों जो माफी लायक हों, अंदर की आत्मा से माफी मांगने समाप्त हो सकते हैं? देखिए, ये जो सवाल है, हमारे इस जीवन के सारे बुरे कृत्य हमें याद रहते हैं। हो सकता है बहुत सारे ऐसे दुष्कृत्य हैं जो हमें याद भी नहीं हो। जो हमें याद है वही हुआ, ऐसा कहना सही नहीं, और जो याद नहीं है वह नहीं हुआ, यह कहना भी सही नहीं। अपने अतीत के अनुभवों को पलट कर देखो, बहुत सारे ऐसे कुकृत्य भी या सत्कृत्य होंगे जो तुम्हें याद नहीं है। तो क्या वो हुए नहीं? जब इस जन्म के भी अच्छे बुरे कृत्य का तुम्हारे लिए पूरी तरह स्मरण नहीं है, तो अतीत के जन्मों की स्मृति हो, इसकी क्या आवश्यकता? स्मृति नहीं है इसलिए उनका अस्तित्व नहीं, ये बात ठीक नहीं। भले हमारे अंदर उसकी स्मृति का अभाव है, लेकिन उसके संस्कार हमारी चेतना में पड़े हैं, और वही संस्कार हमारे जीवन व्यवहार को निर्धारित करने में निमित्त बन रहे हैं। इसलिए इस बात को हमें इस संदर्भ में समझना चाहिए। दूसरी बात जो इसके साथ जुड़ी हुई है कि इस जन्म में हमारे द्वारा किए गए कर्म माफी लायक हो, तो क्या क्षमा मांगने से उसे निर्मूल किया जा सकता है, नष्ट किया? बहुत अंशों में हम अपने क्षमा भाव, माफी भाव, त्याग तप के बल पर अपने कर्मों को झड़ा सकते हैं, और झड़ाया भी जाता है। कोई जरूरी नहीं कि हम उस कर्म को भोगे ही। हम त्याग तप साधना संयम से अपने कर्मों को बहुत अंशों में झड़ा भी सकते हैं, नष्ट भी कर सकते हैं, उनकी निर्जरा भी कर सकते हैं। वो हमारी दृष्टि पर निर्भर है। हम वो अगर अपने भीतर घटित कर ले तो ये सब चीजें सहज संभव है। आपने एक वाक्य कहा कि ऐसे तो ये कर्मों का खेल कभी खत्म ही नहीं होगा। हाँ, बीज और वृक्ष की तरह देखा जाए तो बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज होगा। हमारे अंदर राग द्वेष के भाव होंगे, उससे नया कर्म बंधेगा, नए कर्म का उदय होगा, राग द्वेष का भाव होगा, फिर नया कर्म बंधेगा। ये चक्र चल रहा है, अनादि से चल रहा है। लेकिन इस अनादि का भी अंत हो सकता है। कैसे? हम इस चेन को तोड़ सकते हैं। कैसे? बीज को भून दो। एक बार बीज को भून दिया गया तो उससे अंकुर होगा क्या? इसी तरह इस कर्म की श्रृंखला को तोड़ा जा सकता है, बशर्ते हमारी चेतना जागृत हो जाए और हम समता रखने के अभ्यासी बन जाएं। अपने अंदर राग द्वेष के विकारों को उत्पन्न ना होने दें, अपनी चेतना को जगा लें, तो हम बहुत जल्दी कर्मों का अंत कर सकते हैं। सार यही है कि जीवन में जो भी अच्छे बुरे कृत्य हो रहे होते ही हैं, बुद्धिपूर्वक हो चाहे बुद्धिपूर्वक, लेकिन जब भी ऐसा कभी कोई प्रसंग आए, अपने मन की क्षमता को बढ़ाओ, सकारात्मकता को बढ़ाओ और कर्म के उदय में उससे अप्रभावित रहने की कला सीखो। जो कर्म से प्रभावित होते हैं उन पर कर्मों की मार पड़ती है, और जो कर्मोदय में तटस्थ रहते हैं वो कर्मों की जड़ उखाड़ देते हैं। कर्म की जड़ उखाड़ना है तो चाहे जैसे कर्म का उदय हो, धीरज रखो, समता रखो, संयम रखो, सहज भाव से उसे स्वीकार करो। कर्म की सत्ता जड़ मूल से उखड़ जाएगी और तुम्हारे जीवन का पथ प्रशस्त हो जाएगा। महाश्री उत्सव 16 अहमदाबाद से अशोक कुमार जी गांधी आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुवर, ऐसा देखने में आता है कि ढलते हुए सूरज को देख करके हर कोई अपने घर की लाइट जला लेता है, लेकिन ढलती उम्र देख करके
अपनी आत्मा की लाइट जलाने की कोशिश बहुत कम ही लोग करते हैं। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है, ऐसा क्यों होता है और हम अपनी आत्मा की लाइट जलाने के लिए क्या करें? देखिए, बहुत अच्छा वाक्य कहा है। ढलते हुए सूरज को देखकर व्यक्ति अपने घर की लाइट जला लेता है, लेकिन ढलते हुए जीवन को देखकर अपनी आत्मा की लाइट जलाने की कोशिश कोई नहीं करता। देखिए, बाहर का अंधेरा हमें दिखता है तो हमें उस अंधेरे से बचने का रास्ता भी हम उस अंधेरे से बचने का रास्ता भी खोज लेते हैं, दीपक का प्रकाश जला लेते हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि आदमी को अपने भीतर का अंधेरा दिखता ही नहीं। अंधेरा भी उसको दिखेगा जिसकी आंखें खुली है। जिसकी आंखें ही मुंदी हुई है उसके लिए अंधेरा कहां? जो व्यक्ति अपने जीवन के प्रति आंख मूंदे हुए जीते हैं, उन्हें अंतिम क्षणों तक भी अपने अंदर का प्रकाश नहीं दिखता। लेकिन जिनकी आंखें खुल जाती है वो उम्र ढलने के पहले ही अपने दीप को जला लेते हैं। इसलिए अपने अंतर की आंखें खोलो ताकि भीतर का अंधेरा दिखे और उस अंधेरे को दूर करने के लिए अंतस का प्रकाश प्रकट कर सको। एक बात और है जो ध्यान देने की है, बाहर के अंधेरे को दूर करने के लिए दिया बाहर मिल जाता है, भीतर के अंधेरे को दूर करने के लिए कोई बाहर का दीप काम नहीं आता। उसके लिए तो अंतर की ज्योति जलानी होती है और अंतर की ज्योति वे ही जला पाते हैं जिनके अंदर जागृति होती है। अपनी अंतस चेतना को जागृत करे, जिससे अंतर की ज्योति को जलाकर उस अंधेरे को दूर कर सके और अपने जीवन को सही रास्ते पर ले जा सके। ढलती उम्र में जागने की बात अलग है। हर पल अपनी उम्र को ढलती भी मानो और जाग जाओ। क्या पता कौन सा पल तुम्हारे जीवन का आखिरी पल हो जाए, कोई भरोसा नहीं। हर रात को अंतिम समझकर सो, हर प्रात को अंतिम समझकर जग। हर रात को अंतिम समझकर सो, हर प्रात को अंतिम समझकर जग। हर दोपहरी यह न तेरी हो, हर शाम तेरा रोक सकती मग। कौन जाने कौन समय क्या साथ लेता है, मित्र मेरे हर समय कहकर नहीं आता। ये भगवत जैन की कविता है, बड़ी जोरदार पंक्तियां हैं। तो ये हर रात को अंतिम समझकर सो, हर प्रात को अंतिम समझकर जग। जो व्यक्ति इस भाव को अपने हृदय जगा लेता है, उसके जीवन की दिशा दशा सब बदल जाती। गुरुदेव, आपके अनन्य भक्त श्रीमान अरुण जी गंगवाल, अरुण सीमा गंगवाल ट्रस्टी गुणायतन, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते जानना चाहते हैं कि गुरुवर, कभी कभी ऐसा होता है कि हम बिना कुछ गलत किए हुए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं हम वैसा नहीं करते। ऐसी स्थिति में हम क्या करें? जैसा लोग चाहते हैं वैसा हम नहीं कर पाते, बुरे बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में हम क्या करें? बिल्कुल उससे अप्रभावित हो जाए। लोग जैसा चाहें वैसा हम करें, कोई ज़रूरी नहीं। पर हमें इतना सावधान रहना चाहिए कि हम ऐसा कुछ ना करें जो लोगों के लिए गलत हो जाए। अगर हम इसकी परवाह करें तो कोई बात नहीं, और लोगों की परवाह करोगे तो जीवन में कभी कोई रास्ता नहीं मिलेगा। गुरुदेव राजेश जैन RI गोपालगंज सागर से आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए जानना चाहते हैं, उपेक्षा और भेदभाव यदि हम उनका प्रतिकार नहीं करते तब घुटन होने लगती है, और हम अहंकार से इनका दमन करते हैं तो शत्रुता पनपने लगती है। ऐसी स्थिति में हम इन्हें कैसे सहन करें? उपेक्षा और भेदभाव का प्रतिकार न करने पर घुटन होती है, और प्रतिकार करते हैं तो अहंकार होने लगता है। दमन, इनका अहंकार से इनका दमन करते हैं, अहंकार से दमन करते हैं, प्रतिकार करते हैं, ठीक है, तो शत्रुता पनपने लगती है। देखिए, घुटन और शत्रुता दोनों हमारे लिए हानिकारक है।
जहाँ तक उपेक्षा और भेदभाव का सवाल है, यह हमारे हाथ में नहीं है कि कोई हमारी उपेक्षा न करे या कोई हमसे भेदभाव न करे। हाँ, ये हमारे हाथ में है कि हम किसी की उपेक्षा न करें और हम किसी के साथ भेदभाव न करें। हर व्यक्ति को ऐसा करना भी चाहिए। लेकिन यदि कहीं हमारी कोई उपेक्षा करे तो हम अपने आप उससे प्रभावित होकर घुटन महसूस करने की जगह एक बात अपने भीतर विकसित कर लें कि कोई हमारे साथ कितनी भी उपेक्षा क्यों न करे, हम अपने आप को उपेक्षित महसूस न करें। उपेक्षा करें, हम अपने आप को उपेक्षित महसूस न करें। अगर हम अपने आप को उपेक्षित महसूस न करें तो किसी की उपेक्षा से हमें घुटन क्या होगी, और जब घुटन नहीं होगी तो उसके प्रतिकार की जरूरत क्या होगी, और जब हम प्रतिकार का भाव ही नहीं रखेंगे तो उसका दमन कैसे होगा, और दमन नहीं करेंगे तो अहंकार कैसे होगा, अहंकार ही नहीं होगा तो शत्रुता कैसे आएगी। तो घुटन और शत्रुता दोनों से बचने का एक रास्ता है। अपने नजरिए को सकारात्मक बनाओ और चीजों से अप्रभावित रहने की कला विकसित करो। कोई मेरी उपेक्षा ना करे, कोई बात नहीं, ये मेरे हाथ में नहीं है, पर मैं उपेक्षित ना हूं, ये मेरे हाथ में है, मुझे वो करना है। दूसरा भेदभाव कर रहा है, करने दो, मैं भेदभाव नहीं करूं। उसके भेदभाव को सकारात्मक रूप से देखो और ऐसा सोचो शायद मैं इसका पात्र हूं इसलिए मेरे साथ भेदभाव हो, या वो मुझे ज़्यादा सक्षम समझ रहा है इसलिए मेरे साथ भेदभाव। एक परिवार में पिता की मृत्यु हो गई, माँ के हाथ में पूरे परिवार की व्यवस्था। पिता के मृत्यु के बाद लगभग 15 वर्ष तक बड़े भाई ने, बड़े बेटे ने सारी घर की व्यवस्था को बनाया और परिवार को आगे ले जाकर व्यापार कारोबार को बढ़ाया। माँ का रुझान छोटे बेटे और बहू के प्रति ज़्यादा था और माँ हमेशा उनके प्रति ध्यान रखती थी। बड़े बेटे की धर्मपत्नी को ये बात चुभती थी, करते हम हैं, खटते हम हैं, पर पक्ष उनका लिया जाता है, हमसे भेदभाव किया जाता है। पर मैं आपको बताऊं, जब ये बात बड़े बेटे के पास पहुंची तो उसने बहुत ही सकारात्मक रूप से ये बात को लिया और कहा माँ बिल्कुल ठीक कर रही है, क्योंकि उसे मेरी क्षमताओं पर भरोसा है। उसे पता है मेरे पास कुछ भी नहीं होगा तो मैं खड़ा हो जाऊंगा, पर मेरे छोटे भाई को हमेशा आलम्बन की ज़रूरत है, और जो बड़े होते हैं वो कमज़ोर का साथ देते हैं, मजबूत का नहीं। इसलिए मैं माँ का आभार मानता हूँ कि उसने मुझे ऐसे संस्कार दिए कि मैं मजबूत हो गया। ये कोई किस्सा नहीं है, आप लोगों के बीच के ही व्यक्ति की घटना है। तो क्या ऐसा सकारात्मक रुख नहीं अपनाया जा सकता? हो सकता है कि नहीं? अरे मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरी उपेक्षा, सुलगाने वाले लोग भी बहुत मिलते हैं, हवा देते रहते हैं। नहीं, कोई कितना भी सुलगाने की कोशिश करे, हमें उनकी बातों में नहीं आना। और कुछ लोग हैं जो बड़ों की कृपा को अधिकार मान लेते हैं। जीवन में ऐसा कभी मत करना। अगर तुम्हें बड़ों के द्वारा भेदभाव दिखे और तुम्हें उससे तकलीफ होने लगे तो ये बहुत बड़ी नादानी है। बड़ों की कृपा पर हमारा अधिकार नहीं होता, वह उनकी करुणा है। जो कर दे वही मेरे लिए पर्याप्त। सोच ऐसी होनी चाहिए और जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। एक दूसरा प्रसंग और बोलता हूं।
एक पिता के दो बेटे। पिता खुद एक बड़े अफसर थे। बड़ा बेटा बहु बड़े धार्मिक थे, पर उन्होंने शादी माँ बाप की सम्मति के बिना आपस की रजामंदी से की। रजामंदी से ये कि लड़का धार्मिक था, उसने एक धार्मिक लड़की के साथ शादी की, और माँ बाप चाहते थे कोई बड़े घराने में पैसे वाले के घर की लड़की से संबंध करे, तो वो नहीं हुआ। बेटे ने आग्रहपूर्वक माँ बाप की सम्मति लेकर अपने पसंद की लड़की के साथ शादी की, और दोनों का संबंध बड़ा अच्छा था, जोड़ी भी अच्छी थी, पर माँ बाप को ये बात पची नहीं, और इस वजह से माँ बाप का बेटे के प्रति हमेशा उपेक्षापूर्ण व्यवहार रहा। छोटे भाई और उसकी पत्नी के प्रति उनका झुकाव ज़्यादा रहा। और एक दिन कोई बात आई तो पिता ने गुस्से में कह दिया, हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे, तुम यहाँ से जा सकते हो। ध्यान से सुनना, हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे, तुम यहाँ से जा सकते हो। तत्क्षण बेटे ने अपनी धर्मपत्नी से कहा और दोनों साथ आए। माता पिता के चरण छुए और कहा, पिताजी यदि हमारे रहने से आपको तकलीफ है तो हम इस घर से जाते हैं। आपने कहा हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे, हमें इसकी कोई शिकायत नहीं, क्योंकि आपने हमें जो दिया है उसका ऋण हम इस जीवन में चुका नहीं सकते। आपने बहुत दिया, आपने हमें जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया, पढ़ा लिखा कर एक इंजीनियर बना दिया, वो कम नहीं है। आपने जो दे दिया वो बहुत है। बस इतना आपसे चाहते हैं कि आप अपना आशीर्वाद दें कि हम जहाँ जाएं फले फूलें, और जब हमारी ज़रूरत हो आप हमें याद करें। दोनों ने दो दो जोड़ी कपड़े अपने ब्रीफकेस में लिए और घर से वैसे ही निकल गए। माँ बाप भी निष्ठुरतापूर्वक उनको जाने दिए। उस समय उस व्यक्ति के जेब में केवल 500 रुपये थे। कुछ दिन अपने मित्र के यहाँ रहा, और उसके बाद उसके गुडविल बहुत अच्छी थी, हुनर थी। उसके दोस्तों और परिचितों ने मिलकर उसको साथ दिया, और उसने फिर एक कंपनी बनाई और रियल इस्टेट में एक ऐसा कारोबार खड़ा किया जो आज अरबपति व्यक्तियों की श्रेणी में है। 2002 से 2007 के बीच में, जो 4 और 7 के बीच में बूम आया था ना, विस्तार पाया। हजार फ्लैट के अपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट वो व्यक्ति कर रहा। तो ये सोच का अंतर है। उसने ये नहीं कहा कि हमारे साथ भेदभाव हुआ, उसने ये नहीं कहा कि मेरे साथ पक्षपात। और दूसरी बात, माँ बाप जिसके कहने पर उसके साथ गए थे, अंततः आखिर में माँ बाप को भी वही साथ दे रहा है और उन्हीं के साथ रहे। ये सोच का अंतर। तो ये जो सवाल आया है इस पर विचार करना चाहिए, और जीवन में सकारात्मकता को बढ़ाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। उपस्थित हो प्रदीप जी गंगवाल, और आगे कार्यक्रम के लिए संचालन करने की भैया श्रद्धेय भैया अशोक जी। आइए बंधुओं, ऑनलाइन शंकाओं के बाद हम यहाँ पर उपस्थित शंकाओं के लिए आमंत्रित करें। उसके पूर्व आपके लिए बतला दें, धनबाद की इस पावन धरा पर 19 जून से 25 जून तक भव्यतम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का आयोजन संपन्न होने के लिए जा रहा है, और उसी के मध्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का संयोग भी आपके लिए मिल रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 20 और 21 जून को आप सभी के लिए ये सौभाग्य है, अथवा ये कहें कि यह अवसर है कि भावना योग जो तन को स्वस्थ मन को मस्त करता है, और महाराज श्री का यह विश्व प्रसिद्ध कार्यक्रम है। इस भावना योग का सौभाग्य भी आप सबके लिए मिलेगा। इस कार्यक्रम को जो लोग लाइव देख रहे हैं, पारस चैनल, जनवाणी, आदिनाथ चैनल या प्रामाणिक ऐप के माध्यम से, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें। जहाँ पर भी हैं स्थानीय लोगों तक इस बात की जानकारी पहुँचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भावना योग का अवसर, शुभ अवसर प्राप्त
कर सकें। और यह कार्यक्रम आप 20 और 21 जून को देख सकेंगे प्रातः 5:30 बजे से। आइएगा श्री प्रदीप जी गंगवाल धनबाद, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अभिषेक जैन झरिया। चालू। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि हम लोग मंदिर जी में 3-4 महीने में भगवान का मार्जन करते हैं, तो मार्जन करने के दरमियान जल काफ़ी पैरों में आ जाता है, तो और हम लोग रीठा और नींबू से करते हैं, तो क्या ये जो पैरों में आता है उसका क्या? इसको इतनी सावधानी से करें कि पैरों में ना आए, और उसके लिए एक तरीका है, छोटे छोटे पाटे बिछा करके आप फिर वो काम करें और जल निकासी की उत्तम व्यवस्था करें, जिससे अभिनय से बचा जा सके। नमस्ते। हाँ, श्री अभिषेक जैन झरिया, आपके बाद तैयार रहेंगे रति गोधा सुपुत्री संजय नीलम जी गोधा धनबाद। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुवर, घर के गार्जियन का कहना है जब कोई ऐसी बात कोई कहे जो दिल को ठेस पहुंचे, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, लेकिन ऐसा होता नहीं। सुनता एक कान से तो जरूर हूँ, पर वो बात दिल को ठेस पहुंचाती है। तो सर गुरुवर मार्गदर्शन दें कि मैं वो ऐसी बात कान से सुनूं और दूसरे कान से निकल जाए। मैं एक सवाल करता हूँ, घर में हो और कहीं से धुआं आ रहा हो तो क्या करते हो? खिड़की खुली रखते हो कि बंद रखते हो? खिड़की खोलता हूँ। धुआं घर के भीतर घुसाने के लिए नहीं, बाहर निकालने के लिए। बाहर से धुआं आ रहा तो खिड़की बंद करते हैं, और जो भरा हुआ धुआं उसको निकालने के लिए दूसरे तरफ की खिड़की खोल देते। समझ गए? तो जिन बातों से घुटन हो उनको सुनो ही नहीं, और कदाचित सुनने में आ जाए तो ऐसा तो नहीं कि हम कान बंद करें, पर उसे अनसुना कर सकते हैं यदि हम उसे सकारात्मक दृष्टि से देखने की कला विकसित कर लें। समझ गए? तो हमें ये सूत्र जो आपके बुजुर्गों ने दिया है बिल्कुल सही दिया है। हम किसी व्यक्ति के व्यवहार को नहीं बदल सकते, लेकिन उससे अप्रभावित रहने की क्षमता तो विकसित कर ही सकते हैं। हमें खुद अपने भीतर विकसित करना होगा, अन्यथा दिन भर परेशान होने के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। नमस्ते गुरु। रति जी गोधा सुपुत्री संजय नीलम जी गोधा धनबाद। आगे तैयार रहेंगे श्रीमती रेणु संतोष जी गंगवाल धनबाद। और अनुरोध आपसे प्रश्न करने के लिए थोड़ा सा आप आगे आकर के खड़े हो। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हमने 5 पापों के बारे में सुना है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। हम बच्चे ऐसा क्या करें जिनसे हम इन 5 पापों को करने से बच सके? नमस्ते महाराज जी। ये सवाल किसने बताया तुमको? खुद ही बनाए। 10 दिन की बना रखी है। बेटी अपने माँ बाप को लेके आ रही है। बहुत अच्छा सवाल है। देखो, तुमने पाप समझा और पूछा है हम बच्चे ऐसा क्या करें कि इन पापों से बचे। तो पहले ये बताओ, इन पापों को अच्छा मानती हो कि बुरा? बुरा। तो बुरा से बचना है ना। तो कोशिश करो कि हम से ये पाप होए ही नहीं। समझ गए? हिंसा से बचने के लिए 2 काम करना है। पहला, मद्य मांस मधु का त्याग करना है। ठीक है? कोई भी मादक पदार्थ, नशे की चीज़ें नहीं खाना, नॉन वेज नहीं खाना, शहद नहीं खाना, और जितना बने देख के चलना है, जीवों को बचाना है। झूठ नहीं बोलने की आदत डालना है। किसी की बिना दी हुई चीज नहीं लेना, लेना है तो पूछ के लेना है। समझ गए? और गंदी आदतें, गंदी बातें नहीं करना, गंदे लोगों के साथ संपर्क नहीं करना। समझ गए? और अपने मन में जितना बने संतोष का भाव जगाना। ये भाव जगा लोगे तो तुम बच्चे भी बहुत अंशों में पापों से बच जाओ। नमस्ते महाराज जी। श्रीमती रेणु संतोष जी गंगवाल धनबाद। और आपके बाद तैयार रहेंगे श्री सुकुमार जी जैन शास्त्री नगर धनबाद। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आज 2-3 दिन पहले एक फोटो आई थी, उसमें हमारे आचार्य श्री के पैरों में बहुत छाले थे।
उनको देख करके बहुत कष्ट हो रहा था। तो उसी के ऊपर मेरा एक सवाल है। गुरु बिहार में बारिश आए तो छाता ले सकते हैं, गुरु बिहार में बारिश आए तो छाता ले सकते हैं, पैरों में छाले पड़े तो क्या किया जाए? देखिए, छाता गुरु नहीं लेते, छाता आप लगाते हैं। बारिश की चिंता देखकर आप छाता लगा देते हैं। छालों की चिंता करके सड़कें ठीक कर लो, ये आप कर सकते हैं। तुम्हारे पास ऐसी व्यवस्था हो, सड़क ठीक कर लो, तो गुरुओं को कोई मना ही नहीं। पर तो हाँ, और सड़क ठीक कर नहीं सकते तो छाले पड़ जाने के बाद थोड़े सेवा कर लो, जो बन सके वो करो। पर ये सब कर्म काटने का निमित्त है। शायद इसीलिए तीर्थंकरों के लिए कमल की रचना हो जाती है, फूल बिछते हैं और भगवान भी उससे 4 अंगुल ऊपर चलते हैं। चलिए आगे। श्री सुकमाल जी जैन शास्त्री नगर धनबाद तैयार रहेंगे। श्रीमती सरिता जी धनबाद जल्दी आए, जिनका भी नाम है पहले से आ जाए। हाँ, और जिनका नाम हम ले रहे हैं वो थोड़ा सा पहले निकल के निश्चित स्थान पर पहुंचे। गुरुवर जी के चरणों में मेरा नमस्ते। महाराज जी, मेरी एक जिज्ञासा है कि हमारे पास जब खुशी आती है तो हम उसको बहुत धन्य धान्य से मनाते हैं और सबको सम्मिलित भी करते हैं और अपनी खुशी को दोगुनी चौगुनी करना चाहते हैं और करते भी हैं। किंतु किसी परिस्थितिवश अगर हमारे पास परेशानियां आती हैं, तकलीफ़ें होती हैं, तो उस समय हम ना अपने उसमें किसी को सम्मिलित कर पाते हैं, ना करते हैं। अपने परिवार या हितैषीगण ही रहते हैं। ओ हाँ, बोलो। तो परिवार, मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस दुख को बर्दाश्त करने की और कितनी हिम्मत हमें प्रभु दे ताकि हम उस तकलीफ़ों को बर्दाश्त कर लें। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि हमारा मन जो है ना वो बहुत चंचल है, वो एक जगह स्थिर नहीं रह पाता, कभी इधर कभी उधर भटकता है, सोच विचार में लगा रहता है। और हमारे सोच और विचार भी ज़्यादा सकारात्मक नहीं होते, नकारात्मक ही ज़्यादा होते हैं। तो हमें अपने किसी भी कार्य करने में बाधा उत्पन्न करते हैं और हम अपने 100% कहीं भी हम खड़े नहीं हो पाते हैं। देखिए, आपका जो पहला सवाल है उसका एक वाक्य में उत्तर दूंगा। सुख सबके साथ भोगना चाहिए, क्योंकि सुख बांटने की चीज़ है, और दुख चुपचाप सहना चाहिए, क्योंकि दुख सहने की चीज़ है। तो दुख सहने की चीज़ है इसलिए अकेले में सहो, सुख बांटने की चीज़ है इसलिए हर सबके साथ रहो। रहा सवाल मन की चंचलता और अस्थिरता का, तो उसके लिए नियमित अभ्यास करने से हमारा मन शांत और निर्मल हो सकता है। सतत अभ्यास की आवश्यकता और अपेक्षा। ओ आगे। श्रीमती सरिता जी धन्यवाद, आपके बाद तैयार रहेंगे प्रमोद राखी जी जैन छावड़ा धन्यवाद। द्वय मणिराजों के चरणों में मेरे और मेरे दोनों परिवारों की तरफ से त्रयवार नमोस्तु महर्षि। महर्षि, आजकल बच्चे घी वगैरह को छोड़कर मक्खन को ज़्यादा अच्छा मानते हैं, उन्हें कैसे समझाएं? उनको बताओ कि मक्खन से उचित घी है। मक्खन में समूर्छन जीव उत्पन्न हो जाते हैं। अंतर्मुहूर्त से अधिक का मक्खन हमें प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। ये 4 महाविकृति हैं, मद्य, मांस, मधु और मक्खन, इनका त्याग करें। ये बाहर के लोगों की बात भारत में आ गई, जो कभी घी खाए नहीं, घी पचाए नहीं। हमारे यहाँ तो घी की संस्कृति है, और ये भी कहा गया कि कर्जा लेकर के भी घी पिया जाए। तो ये कहने वाले लोग भी हमारे देश में रहे हैं, इसलिए उस वास्तविकता को बच्चों को समझाना चाहिए और उन्हें घी के उपयोगिता को बताना चाहिए, ताकि वो उसको ठीक से प्रयोग में ले सके। नमस्ते। प्रमोद राखी जी जैन छावड़ा धन्यवाद, आपके बाद तैयार रहेंगे श्री महेंद्र कुमार जी पुष्पा जी मटकुरिया धन्यवाद। ओम, बीच में नहीं, बोलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु।
जन्म के साथ जीभ तो मिल जाती है, परंतु उसका सदुपयोग करने की कला तो सारा जीवन बीत जाने के बाद भी शायद नहीं मिल पाती। क्यों? जन्म के बाद तो जन्म के साथ जीभ तो मिल जाती है, हाँ, लेकिन उसका सदुपयोग करने की कला सारे जीवन में नहीं मिल पाती। क्यों? यही तो मुश्किल है। काश हम इसे सीख ले। तो बोलना तो फिर भी आदमी 2 साल में 1.5 साल में सीख लेता है, पर कैसा बोलना सीखने के लिए पूरा जीवन भी कम पड़ता है। व्यक्ति इस दुर्लभता को समझे और ये सोचे कि जिह्वा कितनी दुर्लभ है, इसका हम सदुपयोग कैसे करें, तो रास्ता ठीक हो सकता है। हाँ, नमोस्तु गुरुदेव। मनुष्य जल्दी हाँ हाँ बोलो। मनुष्य के जीवन में आर्थिक शारीरिक रूप से उतार चढ़ाव लगा रहता है, पर देखा जाता है उनके मित्रों परिजनों की घनिष्ठता सम्मान उनके स्थिति के हिसाब से परिवर्तित होती रहती है। तो हम अपने परिजनों का चुनाव किस प्रकार करें जो उनके बुरे समय में अपनी घनिष्ठता सम्मान बनाए रखें? ये संसार की रीत है, चढ़ते को सब पूछते हैं, उतरते को कोई नहीं। समझ गए? और ऐसे ही व्यक्ति से लोगों की परीक्षा करनी चाहिए, पहचान करनी चाहिए। प्रायः लोग मतलबी भाव से ज़्यादा जुड़ते हैं। हमें व्यक्ति की परख उसके भाव और विचारों की समीक्षा करके करनी चाहिए और ये देखने की कोशिश करना चाहिए कि दरअसल ये व्यक्ति हमारे प्रति दृष्टिकोण क्या रखता है। सच्चे अर्थों में बंधु वही है जो विपद में साथी, और जो विपत्ति में साथ छोड़ दे वो बंधु केवल नाम का है। अगर हम ऐसे लोगों की पहचान करके उनसे सुरक्षित दूरी रखना शुरू कर दें तो ऐसी दुर्घटनाओं से अपने आप को बचा सकें। श्री महेंद्र कुमार जी, पुष्पा जी मटकुरिया, धन्यवाद। आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची। फटाफट। दोनों मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 महाराज श्री भगवान के सर के ऊपर जो 3 छत्र होते हैं, भगवान के पीछे भामंडल होता है, भगवान की दृष्टि नासा पर होती है, और भगवान के वक्ष स्थल पर जो 4 पाखुड़ी का कमल है, और भगवान के पद्मासन मुद्रा में भगवान जो हाथ पर हाथ रख कर बैठे हैं, और जो भगवान अपने चरण पर दोनों पैर रख के बैठे हैं, इसका क्या मतलब है, क्या सूचक है? एक सवाल में 5 सवाल। देखिए, ये हमारे बीतराग भगवान की मुद्रा है। छत्र, चमर, भामंडल ये भगवान के प्रातिहार्य है। अशोक वृक्ष भी होता है जो आजकल नहीं दिखता। छत्र उनके 3 लोक के अधिपति होना का द्योतक है। भामंडल उनके शरीर के दिव्य तेज का द्योतक है। चमर देवता लोग उनके चरणों में उनके दोनों ओर झुकाते हैं, जिस बात का द्योतक है कि जो भगवान के चरणों में नत होता है उसका जीवन उन्नत होता है। तो ये प्रातिहार है जो तीर्थंकरों के महिमा बोधक चिन्ह कहलाता है। भगवान के वक्षस्थल पर जो 4 पाखुड़ियों वाला कमल बताया, वो कमल नहीं है, वो श्रीवत्स है जो तीर्थंकरों के वक्षस्थल पर होता है। उसके प्रतीक स्वरूप वहाँ पर उसे अंकित किया जाता है। जहाँ तक भगवान की नासा दृष्टि का सवाल है, तो वह उनकी बीतरागता का द्योतक है। उनके हृदय में न तो किसी से राग है न द्वेष है, वे समता भाव को धारण करके बैठे हैं। और वह पद्मासन में है तो पद्मासन में बाएं पैर के ऊपर दायां पैर होता है, और हाथ में हाथ, ये उनके ध्यान की मुद्रा है जो इस बात का भी द्योतक है कि भगवान का कुछ नहीं करना, वे कृत हो गए हैं, सारे कर्तृत्व से ऊपर उठ गए। हाँ। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची, तैयार रहेंगे श्रीमती रीना संजय जी जैन, मिहिजाम, गुणायतन। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से नमोस्तु। दोनों मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री कहते हैं कि स्वार्थी मनुष्य से दोस्ती करने से वो मजबूर बना देगा, और सच्चे मित्र, सच्चे इंसान से दोस्ती करने से वो मजबूत बना देगा। तो स्वार्थी
और सच्चे में कैसे पहचान करें कि कौन स्वार्थी और कौन सच्चा है? बहुत अच्छा वाक्य है। स्वार्थी मित्र से जो दोस्ती करेगा वो मजबूर होगा और वो कभी न कभी आपके ऊपर कोई ना कोई अपना उल्लू सीधा करके प्रभावित करेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मतलब निकालते हैं और सामने वाले से कन्नी काट लेते हैं। ऐसे मतलबियों के शिकार बनने के बाद पूरे जीवन भर दुख होता है, मजबूरी और व्यवस्था में जीवन जीना पड़ता है। ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी रखना चाहिए। और सच्चा मित्र वही है जो हमें अहित से बचाए, जो हमें हित में लगाए, जो हमें बुराइयों से बचाए, समय पर हमारा सही मार्गदर्शन करे। वो सच्चा मित्र कहलाने का अधिकारी है। तो वो हमें मजबूत बनाता है। उसके तरफ से हमें जो मोटिवेशन मिलता है वो हमारे जीवन की दिशा और दशा को परिवर्तित कर देता है। तो हमें हमेशा सच्चे मित्र के प्रति देखना चाहिए। मैं आपसे ये कहूँगा कि सच्चा मित्र कौन है ये पहचानना है तो उसे मित्र कभी मत मानना जो तुम्हारे सुख की बात करे। सच्चा मित्र उसे मानना जो तुम्हारे हित की बात करे। सच्चा मित्र मित्र होगा, मतलबी होगा, वह केवल तुम्हारे सुख की बात करेगा, तुम्हारी तात्कालिक खुशी की बात करेगा और तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाएगा, क्योंकि उसे इस बात का ध्यान रहेगा इसे बुरा न लगे, इसे बुरा न लगे, ये बुरा न मान जाए। इस भाव से वो तुम्हारी अच्छी बुरी सब बातों में अपनी सम्मति की मुहर लगाएगा। लेकिन जो सच्चा मित्र होगा वो जब भी कुछ ऐसा होगा तो तुम्हारी हाँ में हाँ न मिलाएगा। उसे इस बात की परवाह नहीं कि तुम बुरा मानो या न मानो, उसे इस बात का सतत ध्यान रहता है इसका जीवन बुरा न बन जाए, बस बुरा न मान जाए ये स्वार्थी मित्र कहेगा और ये बुरा न बन जाए ये सच्चा मित्र कहेगा। जो अहित के समय में सामने वाले को पकड़ ले, रोक ले, उसका हाथ पकड़ कर रोक ले, वही सच्चा मित्र होता है और वही जीवन को आगे बढ़ा सकता है। उससे ही मजबूती मिलती है। हमें ऐसे ही मित्रों का चुनाव करना चाहिए और जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। रीना संजय जी जैन मिहिजाम और आगे तैयार रहेंगे श्री दिनेशपुरी राशिपुरी लायंस क्लब धनबाद। दोनों मुनिराजों के चरणों में मेरा 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। झाड़ू एक सूत में बंधी हो तो वह कचरा साफ करती है, लेकिन वही झाड़ू बिखर जाती है तो स्वयं कचरा बन जाती है। तो हे महाराज श्री, स्वयं को बिखरने से कैसे बचाएं? बस झाड़ू से सीख ले लो, एक दूसरे से बंधने के लिए तैयार हो जाओ। बंध कर रहना है, सीख लो। बिखरेंगे तो तिनका बन जाएंगे, कचरा बन जाएंगे, और संगठित रहेंगे तो कचरा को भी साफ कर लेंगे। ये बहुत बड़ा मंत्र है, इसे जो अपना ले उसके जीवन की दिशा दशा जरूर बदलेगी। हाँ, श्री दिनेशपुरी जी राशिपुरी जी लायंस क्लब धनबाद, और धनबाद के आज बहुत से साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। हाँ, हम नाम ले दे रहे हैं, वो सब एक साथ आ जाएंगे। अरुण जी गुजराल, प्रश्न अपना बाद में कर लेंगे साथ में। श्री अरुण जी गुजराल, सुरेश जी मित्तल, रमेश जी अग्रवाल, सज्जन जी गोयनका, अनीता जी मित्तल, राशि जी पुरी और सीमा जी गुजराल। हाँ, साथ में आकर के खड़े हो जाएं। हाँ, आज पास में ही आकर के खड़े हो जाएं। और दिनेश जी के बाद में अरुण जी गुजराल भी अपना प्रश्न कर लेंगे। शीघ्रता से आ जाएं। बोलिए, आप बोलिए तब। बोलिए दिनेश जी। मुनि जनों के चरणों में सादर प्रणाम। मेरा सवाल कुछ सामाजिक संगठन से है कि भारत एक संगठनों का देश है और काफ़ी संगठन, चाहे वो पारिवारिक हो, सामाजिक हो या देश हित में हो, काम करते हैं। लेकिन प्रायः ऐसा देखा जाता है कि संगठन में 2-4 व्यक्ति ही सक्रिय रहते हैं, बाकी लोग सक्रिय नहीं रहते। मेरा उसमें ये मानना है कि उन जो बाकी लोग सक्रिय रहते हैं उनको मोटिवेशन भी दिया जाता है, उसकी क्लासें भी चलती हैं और उन लोगों को प्रेरित भी किया जाता है काम के लिए। बट कुछ समय तक वो सकारात्मक तो रहते हैं, फिर वही हाल हो जाता है। लेकिन मेरा दृष्टिकोण ये है कि जितने भी भारत में संगठन हैं उसके जो भी मेंबर हैं, सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, अगर वो पूरी तरह से सब लोग सक्रिय रहेंगे तो हमारे देश का विकास अपेक्षाकृत जो हो रहा है उससे और तेजी से होगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? 2 दृष्टियाँ हैं। चूँकि मैं चीज़ों को सकारात्मक रूप से ज़्यादा देखता हूँ तो मैं तो ये चाहता हूँ संगठन में भले 2-4 ही लोग सक्रिय रहे, कोई बुरा नहीं,
पर बाकी लोग सक्रिय भले न रहे, संगठन को बनाए रखने में अपना सहयोग देते रहे तो बहुत बड़ा काम है। मेरा अनुभव ये बताता है कि संगठनों में ज़्यादा लोगों की सक्रियता से संगठन में ठनती जाता है, काम कम बनता है। इसलिए अतिरिक्त सक्रियता की जरूरत नहीं है। और हमारे संगठनों की एक विशेषता ये भी है कि जिनके कंधों पर दायित्व होता है वो इतने सक्रिय और समर्थ होते हैं कि वो संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति में अपने आप आगे बढ़ जाते हैं। बाकी लोगों का सहयोग होना चाहिए तो कोई बुराई नहीं। कदाचित संगठन में सक्रियता की बात हो, जिनके कंधों पर दायित्व हो, यदि निष्क्रिय हो तो दूसरे लोगों को जरूर सक्रिय होना चाहिए ताकि संगठन अपने लक्ष्य और उद्देश्य की पूर्ति कर सके। अन्य लोगों को संगठन में सक्रिय करने के लिए हमें कुछ दूसरे उपक्रम करने की भी ज़रूरत है। हमें उन्हें प्रोत्साहन करना, आपने मोटिवेशन देने की बात की वो देना। और जैसे आप अपने घर परिवार में देखते हैं, अपने व्यापार कारोबार में देखते हैं, पिता के सामने जैसे ही बेटा बराबरी का होता है तो आप अपने व्यापार के विस्तार की बात सोचना शुरू कर देते हैं। और जो पिता अपने बेटे के बड़े होने से पहले ही व्यापार के विस्तार की बात सोच लेता है, उसका बेटा व्यापार में आता है, विस्तार देता है और अपने आप को साबित भी कर देता है। जो बेटा नहीं सोचता वो पिता के ऊपर निर्भर रहता है, जिसके पिता नहीं सोचते वो बेटा अपने पिता पर निर्भर रहता है और उसका पोटेंशियल वहीं रह जाता है। तो जैसे आप लोग अपने व्यापार में नए व्यक्ति के आने से पूर्व विस्तार की योजना सोच लेते हैं, ऐसे ही सामाजिक धार्मिक संगठनों में अगर किसी नए सदस्य को हमें सक्रिय करना है तो हमारी योजनाओं का विस्तार होना चाहिए और उन्हें दायित्व सौंप देना चाहिए कि ये काम आप करिए ताकि सक्रियता से काम करें। जब 1 या 2 या 4 व्यक्ति संगठन के मूलभूत उद्देश्यों की पूर्ति में पूरी तरह सक्रिय और काम अच्छा हो रहा है तो बाकी लोगों को वहाँ एनर्जी लगाने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए नई संभावनाएं तलाशनी चाहिए और उनकी सक्रियता तो मैं इतने में ही देखता हूँ कि वो आपके लिए असहयोग न करें तो बहुत बड़ा काम। धन्यवाद गुरुजी, पूरे लायंस क्लब की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को आशीर्वाद। केविन गोधा जयपुर, केविन गोधा जयपुर। अच्छा, अरुण जी गुजरात, गुजरात हाँ कर लीजिएगा। मुनीष जी को चरण वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। मेरा एक प्रश्न है, मैंने बहुत कम उम्र में ही अपने पिता को खो दिया। बहुत सारी जिम्मेवारियां थी मेरे पास, मैंने अपने खरीद करके उनको कपड़े भी नहीं पहना पाया। और उन्होंने 2 ख्वाहिश रखी थी, एक जहां उनका जन्म स्थान था वहां ले जाने की कि मुझे एक बार वहां ले चलो, और दूसरा बलराज साहनी जो फिल्म एक्टर थे उनसे उनके मिलने की तमन्ना थी। तो उनके जीते जी या मैं उनके रहते नहीं करा पाया, क्योंकि उनके डेथ के 3 साल पहले उन्होंने मुझे पता नहीं मुझे उससे दूर कर दिया उन्होंने, मैं राजस्थान जॉब करने चला गया। तो ये जिंदगी भर मेरे को ये कोसता है कि मैंने उनकी ये दोनों चीज़ें पूरी नहीं कर सका, ना तो मैंने अपने खरीदे हुए कपड़े उनको पहना सका। इसका मैं क्या करूं ताकि इससे मैं देखिए, संसार है, हम क्या नहीं कर सके अब इसका मलाल रखने से कोई फायदा नहीं। अब हम क्या कर सकते हैं ये सोचना चाहिए। वो तो बीत गया, अब उसके बारे में सोचने से क्या होगा। आपके मन में अपने पिता के प्रति जो निष्ठा है वो प्रशंसनीय। अब कुछ ऐसा करो कि तुम्हारे कृत्यों से तुम्हारे पिता का गौरव बढ़े, जो बन सके वो करने की कोशिश करो। ये तो बहुत छोटी सी बात थी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, और हर मनुष्य के साथ होती है। और उनके जीवन काल में उन्होंने और बहुत सारी बातें आपसे बताई होगी, की भी होगी, लेकिन आपने उनकी सब इच्छाएं थोड़ी पूरी की। बहुत सारी इच्छाएं अधूरी रह जाती। पर ये जो बातें मन में हैं अब उन्हें भूलिए। ये अनंत संसार है,
संसार में सारे संयोग ऐसे ही बनते बदलते हैं। बीते को विचार कर हमें आगे की सुध लेनी चाहिए और अपने आगे का रास्ता प्रशस्त करना चाहिए।